नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी बार बार उन्हीं लोगों के प्यार में पड़ते हैं जो बार बार आपको धोखा देते हैं, बार बार आपको तोड़ते हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों बार बार वही दर्द, वही गलतियाँ? क्या इसमें यूनिवर्स का कोई पैटर्न है या बस किस्मत ही खराब है? भगवत गीता हजारों साल पहले लिखी गई, पर आज भी हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब उसमें छुपा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गलत इंसानों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और गीता इसका समाधान कैसे बताती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। हम बार बार गलत इंसानों की तरफ क्यों जाते हैं? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हर चीज़ जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं वो हमारी चाहत बन जाती है। जब हम किसी इंसान की खूबसूरती, उसके अच्छे शब्दों या उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर बार बार ध्यान देते हैं तो हमारा मन उसी की तरफ खिंच जाता है। फिर वही चाहत एक अंधा अट्रैक्शन बन जाता है, और जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब वही चाहत क्रोध और दुख में बदल जाती है। पर असली सवाल ये है, हम उन्हीं गलत इंसानों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि हमारा मन अधूरा है। हम अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए बाहर से किसी को ढूंढते हैं, कभी प्यार के नाम पर, कभी अपनेपन के नाम पर, लेकिन असल में कोई भी व्यक्ति आपके अधूरेपन को पूरा नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी केवल आपकी है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों की। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान भी इस बात को समझता है। अंदर के घाव। कई बार हमारे बचपन में हमें प्यार या सुरक्षा पूरी तरह नहीं मिलती, तो हम अनजाने में ही ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। हमारे लिए एक फेमिलियर सा पेन लेकर आते हैं। यही ट्रॉमा बॉन्डिंग कहलाता है। अकेलेपन का डर। इंसान अकेले रहने से डरता है, इसलिए हम अक्सर ऐसे इंसानों के साथ बने रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, बस ताकि हम अकेले ना रह जाए। पर एक सच्चाई ये भी है, जिसको अपने अकेलेपन से प्यार हो गया उसको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो सोचेंगे, चलो जैसा भी है मिल तो गया, और फिर वही गलत रिश्ते बार बार आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। रिपीटिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। जब हम किसी अनुभव से सीखते नहीं हैं तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स वही पाठ हमें बार बार दोहराता है जब तक हम सीख नहीं लेते। अब बात करते हैं भगवत गीता में इसके समाधान की। तो अब सवाल उठता है, इससे निकलें कैसे? भगवत गीता के अनुसार आत्मा का सच्चा स्वरूप जानो। गीता बार बार कहती है, आप शरीर नहीं हैं, आप अमर आत्मा हैं। जब आप इस बात को समझेंगे तो बाहरी आकर्षण कमजोर पड़ेगा। विवेक और जागरूकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि आपके पुराने कर्म और भ्रम को जला देती है। गलत लोगों से बार बार जुड़ना एक कर्म का चक्र है, ज्ञान इसे खत्म कर देता है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर बढ़ो। अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। ये साफ साफ श्री कृष्ण के शब्द हैं भगवत गीता में। रिश्ते भी वैसे ही निभाओ, प्रेम से, पर अंधे होकर नहीं। अपने स्वधर्म पे ध्यान दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने असली मकसद को जानो। जब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य पर फोकस करोगे तो गलत इंसानों के लिए जगह नहीं बचेगी। साक्षी भाव को विकसित करो। भावनाओं में बहने से पहले एक कदम पीछे हटो और सोचो, क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा ला रहा है या केवल भ्रम पैदा कर रहा है? दोस्तों, गलत इंसान से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब हम वह गलती बार बार करते हैं। गीता सिखाती है, जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेगा। खुद से प्यार करो। अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए दूसरों पर निर्भर मत करो। ज्ञान के साथ प्रेम करो, आंखें खोलकर, पूरे होश में। और याद रखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान मिलते रहें।
और कमेंट में बताएं क्या आप कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।